वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग कर रहे हैं बहुपद का ऑब्जेक्टिव जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है और मैथमेटिक्स है ये सब्जेक्ट, आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। और आज ही के वीडियो में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन जो टारगेट बुक का है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुपद का आपका 31 नंबर क्वेश्चन एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। ऑप्शन में देखिए कोई ना कोई होगा तो रैखिक बहुपद है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दो घात वाला द्विघात बहुपद और तीन घात वाला त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलिए 32 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ देखिए x का पावर 1 तो ये बहुपद है, यहाँ x का पावर 2 यानी कि बहुपद है, यहाँ x का पावर 3 बहुपद है, यहाँ देखिए x का पावर 1 है लेकिन अंश में है, सॉरी अंश में नहीं है हर में है, और हर में आएगा जब भी चर तो क्या होने वाला है भाई, तो होने वाला है कि यह एक बहुपद नहीं है। यदि बहुपद होना हो तो क्वेश्चन को जो चर है कभी भी हर में नहीं आना चाहिए, और दूसरा बात जो चर का घात होना चाहिए वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या, 0 1 2 3 4 5, इसको अनंत तक जाएगा मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अभी जो बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों शून्यक पर आधारित प्रश्न है। देखिए इसका क्या बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए आप समझिए, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, इसका शून्यक आपको बताना है। एक तरीका है कि इसको सॉल्व कीजिए, दूसरा तरीका है ऑप्शन से बनाइए। यदि आप ऑप्शन ए को लेते हैं तो 1 को यहाँ रख दीजिए, क्या दिया हुआ है आपका x² माइनस 5x प्लस 6। हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए मेरा सही है। तो शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद का शून्यक बहुपद के चर का वह मान जिसे चर के जगह पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर का वही मान जो होता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो मान लेते हैं कि यह दोनों शून्यक होगा तो 1 रखने पर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 6 1 7 माइनस 5 तो 2 हो गया, यानी कि 0 नहीं हुआ, इसलिए यह इसका शून्यक नहीं होगा। यदि 1 नहीं होगा और -1 हो भी जाएगा फिर भी हम कहेंगे कि यह शून्यक नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों शून्यक होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बी देखिए, बी क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6। अब 2 रख के देख लेते हैं, 2 दूना 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 6, तो 6 4 10 और 10 में से 10 गया 0, यानी कि 2 रखने पर 0 हो जा रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 रखने पर आपका 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 रखने पे 0 हो रहा है लेकिन 1 रखने पर 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं। अब यहाँ देखिए 2 है, मतलब 2 रखने पर 0 हो रहा है, लेकिन 2 वाला जहाँ जहाँ भी है वह हो सकता है कि इसका शून्यक हो, मतलब यह शून्यक हो सकता है। और इसमें 2 नहीं है, क्या है, -2 और -3 है, और इसका एक शून्यक 2 होगा, इसलिए 2 यहाँ पर है और 3 है, इसलिए हम सी को करेक्ट आंसर लगा देंगे। इसे 3 रख के आप चेक कर सकते हैं, तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 5 15 प्लस 6, तो 9 6 15, 15 में से 15 गया तो 0। तो इसका कौन सा आंसर है, सी। दूसरा तरीका है कि आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो शून्यक आता है वो आपका ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। 34 क्या है, यदि पी ऑफ एक्स का, यदि पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि एक शून्यक बता रहा है, तो वही काम कीजिए, x² माइनस 3x माइनस 4 2 रखिए, तो 2 दूना 4 और यहाँ से 3 दूना 6, तो 4 और 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 3 दूना 6 मतलब 0 नहीं आएगा। 4 रख दीजिए, 4 चौका 16 और 16 4 चौका 16 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 4, तो 16 और 12 4 16, तो 16 में से 16 गया 0, यानी 4 रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए इसका कौन आंसर हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, 4 चौका 16 माइनस 4 तेई 12 माइनस 4, तो 16 और 12 4 16, तो 16 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद p ऑफ x का
एक शून्य क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x+2 इसका क्या है, यह एक गुणनखंड है, तो शून्यक निकालना है तो x+2 को बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा -2, और -2 इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। यदि मान लीजिए इसका गुणनखंड दिया रहता है x-2 और कहता है कि बताइए इसका शून्यक क्या होगा, तो x-2 बराबर 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2 यानी कि 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। यदि आपके क्वेश्चन में यह दिया रहता कि 2x+3 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है तो इसका शून्यक क्या होगा या मूल क्या होगा, तो बराबर में 0 कर दीजिए। 2x बराबर +3 है तो उधर -3, और x बराबर -3/2 क्या हो जाएगा, -3/2 इसका क्या हो जाएगा, यह एक शून्यक हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका कौन सा आंसर था भाई, x+2 था तो -2 इसका a जो था वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि बहुपद p ऑफ x का 1/4 हो तो p ऑफ x निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, तो यदि इसका 1/4 है तो यह x-4 से हर हाल में विभाज्य होगा, यानी कि विभाजित होगा। याद रखिएगा, शून्यक यदि -5 है तो -5 है ना, तो देख लीजिए कि बहुपद किस में दिया हुआ है, तो यदि बहुपद p ऑफ x दिया हुआ है तो आप अपने से लिख लेंगे 4x, और -5 है तो यहाँ पे साइन बदल दीजिए, x+5 कर दीजिए, और x+5 से यह हर हाल में कटेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और यहाँ देख दीजिए p ऑफ x है तो 4 का क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 है तो x-4 से यह हर हाल में विभाजित होगा, और d जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/α + 1/β क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है, x² + 2x + 1, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1। आपसे पूछा जा रहा है 1/α + 1/β, तो -b/c, माइनस b का वैल्यू कितना है 2, तो -2, और c का वैल्यू कितना है 1, तो -2/1, यानी कि -2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि b है। निम्नलिखित में x² -√2x है, यहाँ पे √2x -12 के शून्यक कौन से है, मतलब इसके शून्यक बताना है। ठीक है ना, तो एक तरीका है कि ऑप्शन को इसमें रख के देखिए कि किससे 0 होता है वही आपका आंसर होगा। दूसरा क्या तरीका है कि आप क्या कर लीजिए कि इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने में क्या है, यहाँ पे देखिए √2x है तो बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होगा, इसलिए मेरा सजेशन है इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए √2 है तो √2 रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो √2 रखेंगे तो √2 इंटू √2 माइनस √2 का होल स्क्वायर -12, तो √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस √2 2 -12, तो कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो है इसका आंसर नहीं है। √2 रखने पर नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं है। अब चलिए 3√2 रख -3√2 रख के देखते हैं, तो -3√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू -3√2 -12, 3 3 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18, माइनस माइनस प्लस √2 2 और 2 3 जा 6 -12, तो 18 6 24, 24 में से 12 गया 12, यानी कि 0 नहीं आया, इसलिए ये भी इसका शून्यक नहीं है। अब यहाँ से कोई एक ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, 1/2√2 रख के देखते हैं, तो 1/2√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू 1/2√2 -12, तो 1/2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, तो 4 दूना 8, -√2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 12/1, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 8 और 2 1 का 8, 8 से 8 1, माइनस 2 चौका 8 4, माइनस 1 से 8 में 12 × 96, तो ये कभी भी ये भी आपका 0 नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि ए भी ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं आंसर है, सी भी आंसर नहीं है, ए बी सी में से कोई आंसर नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर इतना के शून्य के अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और यहाँ देखिए p ऑफ x जो दिया हुआ है बहुपद, तो a का मान 1, b का मान 3 और c का मान -4, तो यहाँ c क्या हो जाएगा -4 और a का मान क्या हो जाएगा 1, तो -4/1 क्या हो जाएगा -4, तो -4 जो है ऑप्शन ए में है, तो -4 इसका करेक्ट आंसर है। यदि बहुपद इतना
इतना में यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसका शून्यक होगा। देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो 8 है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला c/a और अल्फा इंटू बीटा जो है 8 दिया हुआ है और c के जगह पे यहाँ a है और a के जगह पे यहाँ पे 1 है, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से a का वैल्यू आ गया 8। अब कह रहा है कि बताइए इसका निम्न में से कौन शून्यक है। तो बहुपद यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये आपका बहुपद हो गया क्योंकि a का मान यहाँ से निकल गया है 8। अब कह रहा है कौन है, तो यहाँ से रख के या तो आप ऑप्शन रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन से इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर 1 माइनस और -9 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा +9 और +8, तो इसका ए तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब -1 जहाँ है, ये -1 यहाँ भी है तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। अब 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का 1 -9 + 8 माने 8 1 9, 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि 1 जहाँ भी है उसका आंसर हो सकता है। या तो इसका आंसर 1 8 है और 1 -8 है। 8 रख के चेक कर लेते हैं। 8 8 64 माइनस 8 9 72 प्लस 8, तो यहाँ से 64 8 72, 72 में से 72 गया तो 0, यानी कि 8 रखने पर बिल्कुल सही है, इसलिए इसका एक करेक्ट आंसर है और बी भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरा तरीका है कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे भी आपको पता चल सकता है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो इस सेशन में जो हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के जितने भी क्वेश्चन थे टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव का बहुपद का एक एक क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हैं। आशा करते हैं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि इससे आपको बेनिफिट होता है तो दोस्तों में इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स का, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स का, सभी एक एक क्वेश्चन इस चैनल पे हम करवाएंगे। टारगेट बुक को तो एकदम टारगेट है कि टारगेट बुक का एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पहले नहीं छूट पाएगा। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।